वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो कि 12 फरवरी को पूछा गया था। तो वीडियो को अच्छे से बनाया गया है, तो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग, और अपना स्कोर मिला के जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो है कार्टिलेज, जिसे उपास्थि कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं, तो वो रहते हैं कवक और शैवाल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, मादा एनीफ्लेज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर की सतह के समांतर। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, तो वह है लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कथन गलत है आपका, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ऑप्शन ए हमारा ये गलत आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़ा का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब होगा कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ये निर्धारित की जा सकती है आपका तरंगदैर्घ्य और ध्वनि का वेग के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयोग में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मेरे अनुसार ये आंसर फोटो डायोड होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आप लोग वेट कीजिए, आयोग इसका क्या आंसर देता है। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग जो किया जाता है रोलिंग अपघर्षण के लिए, रोलिंग घर्षण के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो वह है आपका अल्फा किरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यह जिम्मेदार होता है वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वो शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो बैठे यात्री हो बाईं ओर की ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग का उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने से वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऐसा करके वह ध्वनि की तीव्रता को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का क्या उदाहरण है? तो वो द्रव का उदाहरण है। द्रव इसमें क्या है? तो मिट्टी का तेल है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका आंसर हमारा उपयोग में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसमें थोड़ा डाउट आप लोग देख लीजिएगा इसे अच्छे से। नेक्स्ट, कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये भी करता है। तो उपयोग में से एक से अधिक आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है, तो वह गैस मुक्त करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, HOOCOOH निम्न में से कौन सा अम्ल का है? ये फॉर्मूला पूछ दिया है, इसका आंसर हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में से क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका क्षार में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, विषम का पता लगाना, तो इसका आंसर होगा सीमेंट का सेटिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ई हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो वह होते हैं कोशिका में पानी की मात्रा के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो वह अवशोषित करता है आपका लाल और नीले को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि क्लोरोफिल में जो है वो क्लोरोफिल का कलर हरा रंग होता है। जब हरा रंग होगा तो वो अवशोषित नहीं करेगा, उसे परावर्तित करेगा, इसलिए बी और सी तो आंसर होगा ही नहीं, इसलिए ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? चलिए हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है।
पर्णवृत्त पत्ते के तने से जोड़ता है, ये सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना होता है पेड़ में, ये भी सही है। और कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता वो लता है, ये भी सही है। तो इसमें जो है सब सही है, लेकिन बोल रहा है कौन सही मेल नहीं है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सस्कन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है, वो बनाता है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है शब्द डायरी के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके उपयोग में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ज्यादा बनाया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त का चुनिए, तो इसमें से सही आंसर हमारा 77 होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 428, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी सही है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी सही है, 396। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं, तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, 2 1 4 3 5, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी मैथ का क्वेश्चन इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4 1/4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। तो उपयोग में से एक से अधिक गलत नहीं है, बल्कि उपयोग में से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन ई सही आंसर है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा बहनोई देवर या साला की पत्नी, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में जिला स्तर का उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट एक पंचायत समिति किसी स्तर पर एक पंचायती राज संचालन करती है, संरचना का संचालन करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विकास सेवा को, ऑप्शन बी सही आंसर है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो भारत के संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह उत्तरदायी होता है विधानसभा के, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा राज्य का जो मंत्री होता है, मंत्रिपरिषद में सिर्फ मंत्री एक मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो वो विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में देखिए चारों कहीं नहीं दिया है, 2 3 1 दिया है, इसमें 1 नहीं दिया है, इसमें 4 छोड़ दिया, इसमें 3 छोड़ दिया है, तो इनमें से जो है चारों जिस ऑप्शन में रहता वो सही रहता, तो इन चारों ऑप्शन में एक भी नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधि शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये गलत है। और प्रत्येक रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो कोलिजियम प्रणाली का भी, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का भी है, मूल अधिकार क्षेत्र का भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है, तो 18 वर्ष, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वर्ष 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक बिहार में दर्ज की गई, तो यह दर्ज की गई 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो यह है आपका पूर्णिया में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020 से 22 में डैश हो गई है, तो यह हो गई है 1062 से 1090, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही, तो वह रही 2.5%, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, चलिए देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5% है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। नेक्स्ट है SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये देखने को मिल ही जाता है अधिकतर। चलिए देखते हैं। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण, ये तीनों हो जाएगा आंसर हमारा उपयुक्त में से
कोई नहीं होगा। हाँ, उपयुक्त में से बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो वो है आपका बफर स्टॉक का रख रखाव, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? यह दिया था SVS राघवन समिति ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना। चलिए देखते हैं। धूसर क्रांति जो है ये संबंधित आपका उर्वरक या फर्टिलाइजेंस है। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति है अंडा के उत्पादन से। और लाल क्रांति है टमाटर और मांस के उत्पादन से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? वो पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं है और 8वीं है। तो इसमें तृतीय और 5वां दिया हुआ है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इकट्ठी के रूप में प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया कर्नाटक ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रतिबंधन प्रणाली की घोषणा की है? वो है यूनियन बजट 1993 से 94, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो विकास भी है, आधुनिकरण भी है और आत्मनिर्भरता भी है। तो 1, 2, 3 जो है हमारा ऑप्शन किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? वो करता है NSSO, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाओं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है। तो वो हो जाएगा आंसर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही आंसर है, क्योंकि उसका जो टर्नओवर रहा था वो 16.11 बिलियन डॉलर रहा था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रहण के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो एक भी नहीं था, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई सही आंसर है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो वो इस्तीफा दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, किसने चंपारण सत्याग्रहण के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? वह बचाई थी बत्तख मियाँ ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? वह किया था स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, बी और सी सही होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। एक से अधिक सभी सही है। नेक्स्ट है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो ये गलत है, ये भी गलत है और ये सही है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दी थी। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1, 2 सही नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हुआ है वो है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो वह घोषणा किया था जून 1948 तक वापस लेने की, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह से ने की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह क्या था? शेर खान है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जिससे बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। नेक्स्ट, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये 1937 के चुनाव के बारे में बोल रहा है। उस समय बिहार के राज्यपाल सर जेम्स डेविड स्टीफन थे, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके वंशीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्न से किस शहर में हुआ था? तो बिहार के भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो वह कहा जाता था अनर्थ, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था? तो मेरे अनुसार लगता है 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हमारा सही आंसर है। इसे आप लोग एक बार मिला लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? इसकी मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो कि जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया, जो एक संस्कृत अभिलेख है।
नेक्स्ट है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो वो गुप्त कला के हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह उल्लेख ये गलत है, ऑप्शन सी हमारा, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था, ये गलत है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ये पद का उपयोग जो है वो राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था आपका निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नालंगपुर में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? वो स्थापित किया था कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो वह समाज थी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टिकल कार्मेल, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो वह था आपका सिरिल रैटक्लिफ ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की है? वो शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। 1918 में मोटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेसों ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्हें गठन किया गया। ये गठन किया गया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो भारत भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? यह बनाया गया कदीराबाद दरभंगा में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह है शिवहर, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SGD रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 100 में 52 रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये शामिल है ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? वो किया गया मिथिला मखाना को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा भारत में प्रथम बार GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से कौन सा रैंक हासिल किया है? तो उन्होंने 21वां रैंक हासिल किया है, ऑप्शन ई हमारा सही आंसर होगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? यह स्थान है राजगीर, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है? यह घोषणा किया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में 10% हो गया है। तो वो बढ़कर 11.3 से 15.3 हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? वो है 576, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यह प्रस्तुत की है किरीट पारिक समिति ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितार कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यह जो है श्रीनगर को, यह भोपाल को सम्मानित नहीं किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया आपका ईटानगर में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है? वह है हिमालयी याक, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था आपका नगर में, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों ने
वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया सुखना झील चंडीगढ़ में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग बता दें कि 2022 में जो है जुलाई को मनाया गया था, जुलाई में, और 2023 में जो है वो मार्च में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर आयोग पे डिपेंड करता है वो क्या मानता है। फिलहाल के लिए तो ऑप्शन ए ही सही मानेंगे हम लोग। नेक्स्ट, चीन के तियानयिंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? वो था मैंगटियन, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? वो फटा है मोना लोआ, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से इसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ अली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर सम्मान मिला है। तो यह मिला है आपका सेहान करुणातिलक को, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? वह थी अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो वह है आपका लॉरेंस लिवरमोल नेशनल लेबोरेटरी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, कैलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था? वह था परमैक्रिसिस, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था? यह किया था स्पेन के साथ, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? वो क्या है? जापान के थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने EQULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? वो क्या? जाक्सा ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, जो जापान की अंतरिक्ष कंपनी है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में लॉन्च टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? वो है ऑप्टिमस, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? वो लगती है झारखंड की, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? वह है पीरपंती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये गलत है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो वह बनती है लीलाजन और सोन नदी के संगम से, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है? यह बनती है मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? यह स्थापना की गई ठाकुरगंज में, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा सिवान में था, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद मधेपुरा में, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? वो है अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो वो जुड़ती है काबुल नदी के साथ, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? वो था प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, क्षोमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका एकमात्र कथन सत्य है, इनकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किनके निकट है? तो ये क्रमशः जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो यह मिलती है आपकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो वो आता है CWG के अंतर्गत, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील, किलोमीटर या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? वह 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है? वो है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ये सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे आम्र वर्षा या मैंग्रो शावर्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, मैंगो शावर्स या आम्र वर्षा। नेक्स्ट, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो यह गर्म होती है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पे एक दो प्रश्न अगर गलत भी हो सकते हैं तो आप लोग उसे नजरअंदाज कीजिएगा। तो आज हमारा ये बीपीएससी का सेट जो पूछा गया था 12 फरवरी को वो समाप्त होता है। अगर इसमें से एक दो प्रश्न गलत भी होते हैं तो आप इसे नजरअंदाज कीजिएगा। और हाँ, आपको बता दें, अगर आप दरोगा का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक करा दिया गया है। अगर उसे नहीं देखें तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर दरोगा में सेलेक्ट होना है तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखना और उससे समझना कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।